देश के 5 राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां खूब मेहनत कर रही हैं। इन राज्यों में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने एक खास रणनीति अपनाई है और वो रणनीति है दूसरे राज्य के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देना। ऐसे में छत्तीसगढ़ से बीजेपी और कांग्रेस के नेता असम और पश्चिम बंगाल में जाने वाले हैं। फिर और क्या करने वाले हैं? अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने वाले हैं। दोनों पार्टियों की चुनावी तैयारी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कई बड़े चेहरे दूसरे राज्यों में अपने अनुभव का हुनर दिखाएंगे। बीजेपी के नेता बंगाल और असम में जाकर बूथ मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और ग्राउंड रिपोर्ट पर खास फोकस करेंगे और इसी गुरु मंत्र के साथ संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को धार देने की तैयारी करेंगे। किस नेता को कौन से राज्य में कितने सीटों पर जिम्मेदारी दी गई है, जानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं असम चुनाव की, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और दुर्ग सांसद विजय बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव असम में 9 सीटों पर प्रचार करेंगे। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को 10 विधानसभा सीटों पर चुनावी गढ़ी संभालने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि सांसद विजय बघेल को भी 10 सीटों पर रणनीति मजबूत करने का काम सौंपा गया है। ये तो बात हो गई असम की। अब आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता देता हूं। पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साय को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन महामंत्री पवन साय कुल 56 सीटों पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही विधायक राजेश मूणत और सीनियर नेता शिवरतन शर्मा भी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए बंगाल जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं को दूसरे राज्यों में चुनाव के लिए भेजा जा रहा है। इसके पहले भी बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में छत्तीसगढ़ के नेताओं ने लगातार दौरा किया था और स्टार प्रचारक, प्रभारी, सह प्रभारी की जिम्मेदारियां संभाली थी। बिहार और उड़ीसा में तो बीजेपी के नेताओं का प्रदर्शन इतना शानदार था और असरदार था कि लगभग सभी सीटों पर जीत फाइनल हुई थी। ये तो बात हो गई बीजेपी की। अब कांग्रेस की बात भी कर लेते हैं। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है। भूपेश बघेल को असम का ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को केरल चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने इसके पहले भी भूपेश बघेल को बिहार की जिम्मेदारी सौंपी थी और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल और सचिन पायलट पर भरोसा जताया और इन लोगों ने क्या किया? मजबूत भी किया। लेकिन दूसरी तरफ नेताओं को मिली जिम्मेदारी पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस तंज कस रही है तो कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी तंज कस रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। मतलब कुल मिलाकर दूसरे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, वो झूठ बोलने का और एक दूसरे लड़ाने के सिवाय इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भूपेश बघेल जी के भी पांव पड़े और जहां जहां भूपेश बघेल जी के पांव पड़ते हैं वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है।